माया सभ्यता बहुत ही असाधारण थी। उन्होंने शानदार शहर बनाए, उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में बहुत बड़ी खोजें की। फिर वे गायब हो गए, केवल खंडहर छोड़कर। इस महान सभ्यता का क्या हुआ? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता रहा है। कुछ का मानना है कि उनका अंत प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ था। दूसरों को आंतरिक संघर्ष या विदेशी आक्रमणकारियों पर संदेह है। सच्चाई शायद कई कारकों के जटिल इंटरप्ले में निहित है। माया पतन सबसे उन्नत समाजों की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाता है। यह अतीत से एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। माया सभ्यता 2500 साल से भी ज्यादा समय तक मेसो अमेरिका में फली फूली। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक थी। उन्होंने एक विशाल क्षेत्र में निवास किया जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। इस क्षेत्र में वर्तमान दक्षिण पूर्वी मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास और अल सल्वाडोर के कुछ हिस्से शामिल हैं। माया सभ्यता का विस्तार इन सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। माया एक अकेली सत्ता नहीं थे, वे विभिन्न नगर राज्यों में विभाजित थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व था। वे स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक और सरकार होती थी। ये नगर राज्य आपस में व्यापार और युद्ध करते थे। हर नगर राज्य का अपना शासक और सरकार होती थी। शासक को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उनका शासन दिव्य अधिकार पर आधारित था। अपने राजनीतिक विभाजनों के बावजूद माया एक समान संस्कृति साझा करते थे। उनकी कला, धर्म और रीति रिवाजों में गहरी समानताएं थीं। वे अपनी सोफिस्टिकेटेड लेखन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी लेखन प्रणाली में हजारों प्रतीक और चित्र शामिल थे। उन्होंने शून्य की अवधारणा सहित उन्नत गणित विकसित किया। उनकी गणितीय प्रणाली ने उन्हें जटिल निर्माण और खगोल विज्ञान में मदद की। माया खगोल विज्ञान में भी उत्कृष्ट थे। उन्होंने तारों और ग्रहों की गति का अध्ययन किया और सटीक खगोलीय कैलेंडर बनाए। उन्होंने एक जटिल कैलेंडर प्रणाली बनाई जिसकी आज भी प्रशंसा की जाती है। यह कैलेंडर कृषि और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण था। कला, वास्तुकला और कृषि में उनकी उपलब्धियां उतनी ही प्रभावशाली थीं। उन्होंने विशाल पिरामिड, मंदिर और कृषि प्रणाली विकसित की जो आज भी अध्ययन का विषय हैं। माया पतन के लिए एक प्रमुख सिद्धांत लंबे समय तक सूखा है। वैज्ञानिकों को 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गंभीर जलवायु परिवर्तन के प्रमाण मिले हैं। यह अवधि प्रमुख माया शहरों के जवाल के साथ मेल खाती है। यह सूखा माया के लिए विनाशकारी होता। उनकी कृषि, जो मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी, को बहुत नुकसान होता। फसलें खराब हो जाती, जिससे व्यापक अकाल पड़ता। पानी की कमी से सामाजिक अशांति और संघर्ष होता। इस पर्यावरणीय तबाही ने संभवतः माया को कमजोर कर दिया, जिससे वे अन्य खतरों के प्रति संवेदनशील हो गए। माया की आबादी उनके क्लासिक काल के दौरान काफी बढ़ी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जनसंख्या वृद्धि अस्थिर हो गई। इसने उनके संसाधनों पर भारी दबाव डाला। माया स्लैश एंड बर्न कृषि पर बहुत अधिक निर्भर थे। इस पद्धति में खेती के लिए जंगलों को साफ करना शामिल है, जबकि शुरू में प्रभावी, यह समय के साथ मिट्टी की कमी का कारण बन सकता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे भोजन और भूमि की मांग भी बढ़ी। इस मांग ने माया को अपने पर्यावरण का अत्यधिक दोहन करने के लिए मजबूर किया होगा। इस अतिशोषण ने सूखे से होने वाले पारिस्थितिक नुकसान को और तेज कर दिया होगा। 5वां भाग, शहर एक दूसरे पर थूकते हैं। माया नगर राज्य अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते थे। संसाधनों, प्रतिष्ठा और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण बार बार युद्ध होते रहे। माया इतिहास में आम तौर पर ये संघर्ष 9वीं शताब्दी के दौरान तेज हो सकते हैं। सूखे और घटते संसाधनों के दबाव ने मौजूदा प्रतिद्वंद्विता को और बढ़ा दिया होगा। हो सकता है कि नगर राज्यों ने घटते संसाधनों को लेकर
और अधिक आक्रामक तरीके से लड़ाई लड़ी हो। इस आंतरिक कलह ने माया सभ्यता को और कमजोर कर दिया होगा। इसने उन्हें बाहरी खतरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं किया। 6वां भाग, सुदूर देशों से युद्ध की फुसफुसाहट। जबकि अन्य सिद्धांतों की तुलना में कम प्रमुख कुछ विद्वानों का सुझाव है कि विदेशी आक्रमणों ने माया के पतन में भूमिका निभाई। माया और अन्य मेसो अमेरिकन समूहों के बीच संपर्क का प्रमाण है। इन समूहों में टोलटेक शामिल हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर आक्रमण या विजय का सुझाव देने वाले सीमित पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यह संभव है कि बाहरी ताकतों के साथ संघर्षों ने आंतरिक कमजोरियों के साथ मिलकर माया के पतन में योगदान दिया। हालांकि यह संभावना नहीं है कि विदेशी आक्रमण उनके पतन का एकमात्र या यहां तक कि प्राथमिक कारण थे। 7वां भाग, खामोश हत्यारा। एक मूक और अदृश्य हत्यारा, रोग ने माया के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। माया सभ्यता, जो अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी, अचानक और रहस्यमय तरीके से गिरावट की ओर बढ़ी। माया शहरों की घनी आबादी ने उन्हें महामारियों के प्रति संवेदनशील बना दिया होगा। इन शहरों में भीड़-भाड़ और निकटता ने रोगों के तेजी से फैलने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। यूरोप से आई चेचक, खसरा और पीले बुखार जैसी बीमारियों ने अमेरिका में मूल आबादी को तबाह कर दिया। ये बीमारियां, जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं, माया लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुईं, और पीले बुखार जैसी बीमारियों ने अमेरिका में मूल आबादी को तबाह कर दिया। इन बीमारियों ने न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी माया समाज को प्रभावित किया। जबकि ये रोग प्रारंभिक माया के पतन की तुलना में बाद में आए, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा था कि माया सभ्यता कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई। अन्य संक्रामक रोग व्यापार मार्गों से फैल सकते थे। व्यापार मार्गों के माध्यम से ये रोग दूर दूर तक फैल गए, जिससे माया सभ्यता के विभिन्न हिस्सों में महामारी फैल गई। एक प्रकोप ने माया की आबादी को नष्ट कर दिया होगा, जिससे उनके कार्यबल और सामाजिक संरचना कमजोर हो गई होगी। इस कमजोरी ने उनके लिए उन अन्य चुनौतियों से उबरना मुश्किल बना दिया होगा जिनका उन्होंने सामना किया था। माया सभ्यता की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे अदृश्य दुश्मन जैसे रोग इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। 8वां भाग, जंगल में गूंज। माया के पतन के प्रमाण पूरे युकाटन प्रायद्वीप में बिखरे हुए हैं। कभी महान शहर हुआ करते थे, जैसे टिकल, पलेंक और कोपन, अब खाली पड़े हैं। उनके शानदार मंदिर और महल अब जंगल की बेलों से अटे पड़े हैं। पुरातत्वविदों ने हिंसा के निशान उजागर किए हैं। उन्हें सामूहिक कब्रें भी मिली हैं। इन खोजों से पता चलता है कि सभ्यता के पतन के साथ साथ सामाजिक अशांति और युद्ध भी हुए होंगे। शायद सबसे महत्वपूर्ण संकेत 9वीं शताब्दी में माया चित्रलिपि लेखन का अचानक अंत है। यह गुमनामी उनके परिष्कृत सामाजिक और राजनीतिक ढांचों के टूटने का सुझाव देती है। 9वां भाग, माया जीवित हैं। जबकि उनके महान शहर खामोश हो गए, उनके पत्थरों में अब भी उनकी कहानियां गूंजती हैं। माया लोग गायब नहीं हुए, वे आज भी हमारे बीच हैं, अपनी पहचान और संस्कृति के साथ। मध्य अमेरिका में आज 6 मिलियन से अधिक माया वंशज रहते हैं। वे अपने पूर्वजों की धरोहर को जीवित रखते हैं। वे अपनी पुश्तैनी भाषाओं और परंपराओं को बनाए रखते हैं। उनकी भाषाएं, उनकी कहानियां, उनकी कला, सब कुछ जीवित है। माया की कहानी सिर्फ पतन की कहानी नहीं है, यह उनके लचीलेपन और जीवटता की कहानी भी है। यह उनके लचीलेपन का भी प्रमाण है। वे हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे हैं। माया ने अपने बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन किया। उन्होंने नई परिस्थितियों में भी अपनी पहचान को बनाए रखा। उन्होंने सदियों तक अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखा। उनके रीति रिवाज और परंपराएं आज भी जीवित हैं।
उनकी सभ्यता का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी। यह अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे कई कारकों के कारण हुआ। यह कई कारकों के संयोजन के कारण होने की संभावना थी। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और आंतरिक संघर्षों ने इसमें भूमिका निभाई। हालांकि माया विरासत जीवंत बनी हुई है। उनकी संस्कृति और परंपराएं आज भी मनाई जाती हैं। यह मानव संस्कृति की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे संस्कृति और पहचान समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं।